हेलो दोस्तों, नमस्कार, सुप्रभात। कैसे हैं आप? आशा करता नहीं, पूर्ण विश्वास है आप मस्त और व्यस्त होंगे। खुश रहना जीवन का आधार है और खुश रहने के लिए आधार के लिए आपको सुबह टहलना पड़ेगा, क्योंकि निरोगी काया बहुत ज़रूरी होती। निरोगी काया आप जब ही रख सकते हैं जब आप स्वस्थ होंगे, और स्वस्थ रखने के लिए आपको सुबह उठना पड़ेगा, टहलना पड़ेगा, छोटे मोटे एक्सरसाइज और अभ्यास और एक्सरसाइज आसन करने पड़ेंगे। तो जिससे कि आप देख रहे हैं जिस तरीके से आपको एक छोटी मोटी ये पीटी एक्सरसाइज पीटी करनी पड़ेगी। सुबह उठ के आपको छोटे मोटे आसन करने पड़ेंगे। विशेष फ़ायदे के लिए आपको आसन करने पड़ेंगे, और मस्त व्यस्त रहने के लिए तो आपको 30 से 45 मिनट टहल लें, और छोटी मोटी इस तरीके से देख रहे हैं एक्सरसाइज कर लें। आप ऐसे ही फिट बने रहेंगे, आप अपने को स्फूर्तिमान महसूस करेंगे। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि ये टहलने के बाद 30 मिनट टहलने के बाद आप ये एक्सरसाइज जो है क्रॉस एक्सरसाइज और जंपिंग और पीटी उस तरीके से आप देख रहे हैं। तो ये जो है जंपिंग इस तरीके से आप कर सकते हैं, तिर्यक जंपिंग इसी में कर सकते हैं आप। तो आपके शरीर को फिट एकदम बनाए रखेगा, आपको शरीर को चुस्त दुरुस्त, आपको भूख अच्छी लगेगी, आपका खाना अच्छा रहेगा, डाइजेशन सिस्टम मेटाबॉलिज्म सिस्टम अच्छा रहेगा, आप चुस्त और दुरुस्त रहेंगे। आज हम बात करेंगे हलासन और अर्ध शीर्षासन की। सर्वांग आसन और हलासन। सर्वांग आसन अर्ध शीर्षासन के बराबर होता है, और आज दो आपको बताएंगे इस तरीके से आपको करने हैं। तो आपको किस तरीके से, पहले तो आपको गर्म होना है 5 मिनट। मैंने बताया आपको कि कोई भी आसन करने से पहले 5 मिनट पीटी करेंगे तो आप एकदम अपने को अच्छा महसूस कर पाएंगे। नहीं तो आपकी नाड़ियाँ, आपकी मसल्स पेशियाँ दर्द करेंगी, सूजन आ जाएगी, आप दिक्कत में आ जाएंगे और आप ये करना सब बंद कर देंगे। इसलिए आपको धीरे धीरे एक्सरसाइज पहले टहलना है। अगर आपने कभी कुछ नहीं किया तो आपको पहले टहलना है। 8 दिन पर टहलिए आधा घंटे, उसके बाद में आप इस तरीके से पीटी का अभ्यास करिए, पढ़ के, देख के, कहीं भी समझ के, जैसे भी करना है आप करिए। उसके बाद में आपको धीरे धीरे आदत बन जाएगी। तो आपको आगे तो जिस तरीके से आप पीठ के बल लेट जाएंगे, और उसके बाद में पीठ के भर लेट जाएं और शरीर को बिल्कुल तो ढीला छोड़ दें, और धीरे धीरे पैरों को ऊपर उठाएं और उसको जो है पीछे नीचे ले जाएं, और पैरों को सिर के ऊपर से जाकर भूमि पर लगा दें। अगर भूमि पे नहीं लगा पाते हैं तो प्रयास ना करें, क्योंकि आपको इसके लिए प्रयास लंबा करना पड़ेगा। तो इसलिए आप वापस आ जाए। अगर भूमि पे लगा लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं लगा पाते तो जितना प्रयास कर सकते उतना करिए। और इससे आपके अंगों के रीढ़ की हड्डी एक मोहरे का व्यायाम होते हैं। तो इस तरीके से आप जो है धीरे धीरे ले जाए पीछे। अगर नहीं छुआ पाते हैं तो कोई बात नहीं, छुआ लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं छुआ पाते तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आपको धीरे धीरे अभ्यास करना है। उसके बाद में सर्वांग आसन, इसी में अर्ध शीर्षासन के बराबर ये होता है। इसी में आपको बताते हैं, पीठ के बल लेट जाएं, शरीर को बिल्कुल ढीला, पैर को नीचे हाथ बगल में, और हथेलियां फर्श पर रखें। जब श्वास खींचकर पैरों को सीधे रखते हुए नितंब के संध के पास धीरे धीरे उठाकर भूमि के पास 30 डिग्री कोण पर बनाकर 4 से 5 सेकंड को रुकिए। श्वास बाहर निकाल दीजिए। अब फिर श्वास लेते हुए पैरों को उठाइए और 60 डिग्री कोण पर बनाकर यहाँ पर भी उसे पहले की तरह रुक जाइए। श्वास बदल दीजिए, इस पर पैरों को उठाकर समकोण पर जा लीजिए। और अब आप हाथों कमर को निचले हिस्सों में पकड़ें और बाहर को देखते ऊपर ले जाएं। सीना, ठुड्डी और स्पर्श करने लगे इस दिशा में कुछ क्षण के लिए रुकें और धीरे धीरे श्वास छोड़ें। अब शरीर के पहली स्थिति में लाएं। यह आसन 3 से 6 सेकंड कर सकते हैं। यह लाभ शुद्ध मस्तक, फेफड़ों, हृदय, पुष्ट के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। गले की बीमारियों के लिए रामबाण है। यह पेट के रोगों को नियंत्रण करता है। यह आसन आपके शरीर के पेट को बहुत मजबूत करता है। सर्वांग आसन बहुत ही पेट के लिए लाभदायक होता है।
तो इस तरीके से आप ये आसन कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, अपने नितंब के आगे पेट हाथों के सहयोग से आप इसको जो है सीधा रखें और फिर धीरे धीरे ही वापस आएंगे। इसी में आप हलासन भी कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों।